साहित्य रत्न कैसे हो सकते हैं? निर्णय मुक्त यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विचार मुक्त भी हो सकता है। तो वो बोलते हैं, मैंने जिब्रिश मेडिटेशन को आजमाया है। इस क्रिया को करने के लिए मैं एक ऐसी भाषा पर जोर से बोलता हूँ जिससे मैं पूरी तरह से अपरिचित हूँ। मतलब वो उस तरह की भाषा बोलते हैं जिसको वो जानते नहीं। मैं इस गतिविधि को 5 से 10 मिनट तक जारी रखता हूँ। इसके बाद मेरा मन काफी हल्का होता है। ध्यान की एक और तकनीक मौन भी बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। करीब 4 या 6 घंटे तक मैं अपने कमरे में ही रहता हूँ। 4 से 6 घंटे तक वो अपने कमरे में ही रहते हैं। इस दौरान मैं किसी भी माध्यम से संवाद नहीं करता, किसी से किसी भी माध्यम से बोलते नहीं, बातें नहीं करते हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा मन दूसरों के लिए अधिक खुल गया है, लोगों का स्वागत करने के योग्य बन गया है। जानकारी को शक्ति का स्रोत कहा जाता है, पर यह पीड़ा और नकारात्मकता का स्रोत भी हो सकती है। अपनी चेतना पर जमी हुई फफूंद को हटाएं और अधिक प्रसन्न, अधिक जागरूक अवस्था में को प्राप्त करें। मतलब जानकारी का स्रोत जो जानकारी हम लेते देते हैं वो अच्छी तो होती है, लेकिन कई बार नकारात्मकता भी उसकी वजह से आ जाती है। अब प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं? मैं कहाँ मैं यहाँ क्यों हूं? मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूं? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं तो स्पष्ट आप अपने जीवन का एक उद्देश्य तलाश रहे हैं। भले ही व्यक्ति संतुष्ट हो, लेकिन जीवन के अलग अलग चरणों में ये प्रश्न सामने आते हैं। पर असंतोष और उदासी के दौर में ये प्रश्न अधिक आते हैं। मतलब ये प्रश्न वैसे तो आते ही हैं, लेकिन जब व्यक्ति उदास होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो उसको लगता है मैं क्यों हूं, मेरा क्या काम है, ये सब प्रश्न उसके अंदर आते हैं। उद्देश्य का तात्पर्य है किसी के अस्तित्व की वजह। आधुनिक समाज में इस शब्द को आमतौर पर एक लक्ष्य के रूप में समझा जाता है और व्यक्ति को इस लक्ष्य के पीछे भागना होता है। यदि इस व्याख्या के अनुसार जीवन लक्ष्य या उद्देश्य एक पुरस्कार है, यह कोई मूर्त वस्तु हो सकती है, यानी पैसा, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, या भौतिक वस्तुएं। वैसे यह प्रसिद्धि या प्रशंसा जैसा कुछ अमूर्त भी हो सकता है। इसका स्वरूप चाहे जो हो, कई लोगों का मानना है कि इस पुरस्कार को हासिल करने के बाद उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। जो भी उद्देश्य है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पालूंगा तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी, चाहे वो बहुत अधिक धन दौलत हो या प्रशंसा हो। लेकिन वास्तविक अनुभव मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में दर्शाए गए अनुभव से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की केस स्टडी दी जा रही है जो अपने उद्देश्य को लक्ष्य के रूप में देखता है। एक पर्वतारोही अपने जीवन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करता है। इनमें किलिमंजारो से, मतलब एक पर्वत है जो अफ्रीका का है सबसे ऊंचा, से लेकर एवरेस्ट तक की चोटियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। पर्वतारोही का ध्यान इन लक्ष्यों पर था क्योंकि उसकी नजर प्रत्येक भ्रमण के अंत में मिलने वाले पुरस्कार पे थी। चलिए मान लेते हैं कि वह हर लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। जाहिर है हर जीत के बाद उसे संतुष्टि महसूस होती, लेकिन फिर अति उत्साही जनता ने उस पर्वतारोही पर अपनी उम्मीदें थोप दी। जब कोई अच्छा काम इस तरह से करने लगता है तो
जनरली लोग उसको और उनसे उससे और अधिक उम्मीद लगाने लगते हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में वह चिंतित और तनावग्रस्त हो जाता है। जब तक कि उसका खुद का रहता है, तब तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। चल लेकिन जब लोग उससे अपेक्षा रखने लगते हैं, तब वो उसका तनाव बढ़ने लगता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इस प्रकार लक्ष्य के रूप में उद्देश्य का पीछा करने के अनुभव से उसके भीतर खुशी नहीं, बल्कि नकारात्मक भावनाओं का जन्म होता है। यदि उस पर्वतारोही ने उद्देश्य की व्याख्या आह्वान के रूप में की होती, तो उसका अनुभव कुछ और ही होता। यदि आप पर्वतारोही से पूछते हैं, आपने यह खेल क्यों चुना? तो वह आत्मनिरीक्षण करेगा और आपको बताएगा कि पहाड़ों ने उसे पुकारा है। यह एक आह्वान था, जिस पर उसे ध्यान देना था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह परम से जुड़ना चाहता था, और इस संबंध को स्थापित करने के लिए उसकी चेतना ने पर्वतारोहण को माध्यम बनाया। इस गतिविधि के माध्यम से वह दिव्य संबद्धता से की स्थिति तक पहुंच सकता था। इसमें वह ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो सकता था। पर्वतारोही ने जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया, तो वह सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित और प्रसारित करते हुए प्रसन्नता का केंद्र बन गया। बाहरी पुरस्कार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वह केवल इसलिए प्रसन्न था क्योंकि वह प्रकृति से जुड़ गया था। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य हमारी चेतना का विस्तार है, जब तक कि उस परम शक्ति के साथ जुड़ ना जाए। हम सभी हमें मिलने वाले आह्वान को सुनकर उसका अनुपालन करके वहां पहुंच सकते हैं। सभी लोग अपने परम चेतना तक पहुंच सकते हैं, परम आनंद तक पहुंच सकते हैं, और इस तरह अति चेतन व्यक्ति बन सकते हैं। यहाँ ऐसे दो उदाहरण दिए गए हैं जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का उद्देश्य खोजा है। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनका अपने भौतिकवादी संसार से मोह भंग हो गया था, और उन्होंने 30 साल की उम्र में इस संसार के परित्याग का निर्णय ले लिया। उन्हें उच्चतर चेतना हासिल करने की आवश्यकता महसूस हुई, और वह एक भिक्षु बन गए। 5 साल बाद वह सर्वोच्च चेतना प्राप्त करने में सफल हुए, और उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद उन्होंने अष्टांगिक मार्ग विकसित किया। यह सचेतन विकास के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण है, जो विषयासक्ति और वैराग्य की चरम सीमा तक फैला हुआ है। यह मध्य मार्ग बौद्ध धर्म दर्शन और उसकी वैश्विक स्वीकृति की आधारशिला बन गए। मौर्य वंश के सम्राट अशोक महान ने 268-232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उनके कार्यकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, कलिंग युद्ध से पहले और उसके बाद। अपने शासन के मध्य प्रथम चरण में वह सांसारिक सुखों से आसक्त थे, मतलब पूरी तरह सांसारिक सुखों से लिप्त थे, कह सकते हैं। उनकी प्रवृत्ति हिंसक थी। 260 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के दौरान बल प्रयोग उनकी उपलब्धि बन गया। इस नृशंस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। हालांकि इसने वैश्विक शाही व्यवस्था में अशोक की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विजय के बाद सम्राट अशोक को भारी पछतावा हुआ, मतलब युद्ध वगैरह हो चुका, सब कुछ हो चुका, इसके बाद उनको पछतावा हुआ। उन्होंने राज्य पर कब्जा करने के लिए अपनाए गए हिंसक और अमानवीय तरीकों की निंदा की। इसके बाद उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए तपस्या करने करने और उच्चतर चेतना प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके अंदर से ही आया कि अब उन्हें ये सब छोड़ करके मुझे अपनी चेतना से जुड़ना है। उसके बाद उनके नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ,
जिसमें कई बौद्ध परिषदों की स्थापना हुई और दुनिया भर में बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया गया। इन उदाहरणों से हम समझ पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य शक्ति, प्रतिष्ठा या अन्य सांसारिक उपलब्धियों की तलाश करना नहीं, यह चेतना के विकास का प्रयत्न है। जब हम चैतन्य अवस्था में होते हैं, तो उस क्षण प्रकृति के साथ होते हैं। हर दृश्य, ध्वनि और सुगंध को भावुक वैराग्य के साथ देखते और महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, यदि हम इस अवस्था में स्थायी रूप से रह सकें, तो हम अनंत काल तक प्रवाहित होते रहेंगे। ये आज का मेरा स्वाध्याय यहाँ तक है। इसको मैं आज रोकती हूँ।